हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवानिया क्लासेस। और आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड द लाइडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट। तो वैसे तो हम डेली लाइफ में नोटिस करते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें डिपेंड करती हैं फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर, जैसे कि हमारे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सभी चीज़ों पर अप्लाई होते हैं और स्ट्रिक्टली सारे फिनोमिनन्स उनको फॉलो करते हैं। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं जो इन लॉज को भी टेस्ट करते हैं। ठीक है, हम डाउट करने लग जाते हैं कि यहाँ पर फिजिक्स के लॉज प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो इन्हीं में से एक हमारा इफेक्ट है द लाइडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट। इसमें होता यह है कि एक लिक्विड ड्रॉपलेट को जब हम एक काफ़ी हॉट सरफेस के ऊपर ड्रॉप करते हैं तो वो वहाँ पर फ्लोट करने लग जाता है। ठीक है, वो यहाँ पर लेविटेट करता है हवा में ही, और ये ऐसा लगता है कि वो जो ड्रॉपलेट है वो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही है। तो इस इफेक्ट के अंदर होता यह है कि जो लिक्विड की ड्रॉपलेट होती है उसके और सरफेस जिसके ऊपर वो होवर कर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है, उनके बीच में एक वेपर की कुशनिंग बन जाती है। ठीक है, एक लेयर बन जाती है वेपर की जो उसको हवा में लेविटेट करने पे मदद करती है। ठीक है, पर ऐसा होने के लिए जो सरफेस है उसका टेम्परेचर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। इन दैट केस जब वो लिक्विड ड्रॉप वहाँ पर गिरेगी और कांटेक्ट करेगी उस सरफेस से, तो इंस्टेंटली उसकी जो लोअर लेयर होगी वो वेपराइज होना शुरू कर देगी, और वो वेपराइजेशन इतना फास्ट होगा कि ड्रॉप के वहाँ पर गिरने से पहले ही पतली सी फाइन लेयर बन जाएगी जो उसको अपने इंटरनल प्रेशर की वजह से, गैस के प्रेशर की वजह से ड्रॉप को सपोर्ट करके रख पाएगी। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेनन देखने को मिलता है कि ड्रॉप लेविटेट करने के साथ साथ इधर उधर डांस भी करती है, और अगर वहाँ पर सरफेस की बाउंड्री है तो उन बाउंड्री से टकरा के बार बार वो रिकोशे भी करती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर की ड्रॉपलेट है और जो सरफेस है उनके बीच में जो फ्रिक्शन का अमाउंट है वो बहुत ही कम होगा। तो इतने कम फ्रिक्शन की वजह से उसको मूव कराने के लिए बहुत ही कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी वजह से अगर वहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे या फिर कोई छोटी वाटर ड्रॉपलेट एक दूसरे के साथ कोलिजन करेगी तो उसका बहुत ही रैपिड मोशन वहाँ पर शुरू हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि वो वाटर ड्रॉपलेट वहाँ पर डांस कर रही है। ठीक है, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो लाइडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट है उसमें एक और डाउट हमारे मन में आ सकता है कि जो लिक्विड ड्रॉप है वो इतनी हॉट सरफेस के ऊपर होने के बावजूद पूरी तरीके से बॉयल क्यों नहीं हो रही है। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो ड्रॉप है और जो सरफेस है उनके बीच में गैसियस लेयर है जो कि उसी लिक्विड का वेपर है, और हम जानते हैं कि गैसेस बहुत अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं, दे डोंट कंडक्ट हीट दैट वेल। ठीक है, तो हीट वो कंडक्ट करेगा नहीं, यानी वो एक इंसुलेटर होगा, और इसी वजह से जो ऊपर का जो लिक्विड है उस लेयर के वो एवेपोरेट या बॉयल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लेयर है वो उसको सरफेस से इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही है। इन केस ऑफ वाटर जो लाइडेनफ्रॉस्ट पॉइंट होता है वो कितना रहता है 220 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और ये आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप ना करें, ये डेंजरस हो सकता है। हम एक पेन को हीट कर लेंगे 220 डिग्री सेल्सियस तक, या आप रैंडमली उसको हीट करते जाएं और उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स को गिराते जाएं। ठीक है, एक ड्रिपर लें, ड्रिपर की मदद से वाटर ड्रॉपलेट्स को वहाँ पर गिराएं, तो पहले तो वो बॉयल होंगी, और जैसे जैसे वो सरफेस गर्म होती जाएगी लाइडेनफ्रॉस्ट पॉइंट की तरफ वो पहुँचती जाएगी, उस पॉइंट पर आके जो कुशनिंग है वो तैयार होती जाएगी, और वहाँ पर जो लिक्विड ड्रॉपलेट है वो होवर करती जाएगी। ठीक है, तो जो लाइडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट है वो यही था, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, और इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके काफ़ी लोगों को हम अम्यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था वीडियो हमारा लाइडेनफ्रॉस्ट इफेक्ट के ऊपर। और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्यूचर में ऐसे अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।